हैं और 14 क्लास हमारी हो गई। आज क्वेश्चन 104 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी चीज़ें मैं बहुत ही स्लो वे में, बहुत धीरे धीरे आपको हर तरीके से, अगर किसी क्वेश्चन में 2 पैटर्न है, 2 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी तरीके से आपको समझाऊं। जो आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन 104 में आपको कहा है, आज के क्वेश्चन है 104 में कहा है कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। यानी ए का 60% बराबर है बी के 75% के। ठीक है जी, मुझे ए और बी के आय का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लूंगा मैं। तो देखिए, प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लगाऊंगा, यहाँ भी प्रतिशत को हटा के 100 लगाऊंगा। कटना तो है 100 बाद में, तो इससे बेटर है कि यहाँ से जितना कट सकता है प्रतिशत कट गया। 15 से काटता हूँ, 15 चौक 60 और 15 का 75। ठीक है, a इंटू 4 बराबर b इंटू 5, ये मेरे पास आ गया। यानी 4a बराबर 5b। ये b आ जाएगा a के नीचे और 4 जाएगा 5 के नीचे, तो a रेशियो b मेरे पास आ गया। ये रेशियो b आ गया 5:4। सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का हो तो याद रखना, फिर बता रहा हूँ, जो इसके साथ वैल्यू है इधर, ये a की वैल्यू होगी। यानी ये जो 5 है ये ए की वैल्यू है। जो ए के साथ वैल्यू है, जो इस बी की वैल्यू होगी, तो ए के साथ क्या है 4, तो ये होगी बी की वैल्यू। तो यहाँ से ए और बी के रेशियो आ गए 5:4। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है तो ए की आय का x%, यदि बी की आय, ए की आय का x% हो, तो बी की आय कितनी है भाई? 4। बोला ए की आय का x% है ये 4, तो ये x की वैल्यू निकालनी है। आपसे यही निकालना है कि ये 4 इस 5 का कितना प्रतिशत है। तो आप निकाल लीजिए 4/5। ये ए की आय है, ये बी की आय है। ये पूछा है कि ये जो बी की आय है, ये इस ए की आय का कितना प्रतिशत है, और 4/5 अगर आप रेशियो से देखेंगे तो ये आएगा 80%। ठीक है जी, 80%। वैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को जैसे 100 से काट दोगे 20, और 20 गुना 4 आ गया 80%। यही पूछा आपसे, तो इसका मेरा आंसर आ गया बी। कुछ भी नहीं किया, जैसे कहा था, ए का 60%, बी का 75%। इनको मैंने प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 5 से काट दिया, 15 से काट दिया, 15 चौक 60, 15 पर 75। 4a इंटू 5b, ए और बी के रेशियो निकाल लिए, और जैसा कहा वैसा मैंने आगे सोल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 105। एक या 2 चैप्टर ही हैं जो मैं स्लो चलने वाला हूँ। जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद स्पीड अच्छी होगी। जो एग्जाम में जैसे सोल्व करते हैं उसी हम प्रैक्टिस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसा जो मेथड एग्जाम में फॉलो करते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए एक बार, तो फिर स्पीड समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। 105 है, एक व्यक्ति के खर्चे व बचत का अनुपात 3:1 है। खर्चा अनुपात बचत, ये आपको दिया है 3:1। एक आदमी के खर्चे और बचत का अनुपात दिया 3:1। एक चीज देखिए आप, ये खर्चा और बचत, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसकी इनकम आ जाएगी, क्योंकि इनकम से 2 चीजें करेगा, या तो खर्चा करेगा या बचत करेगा। तो मेरे पास इनका टोटल, वो उसकी आ गई आय, उसकी इनकम, और वो कितनी आ गई? 3 और 1 4। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि यदि इसकी आय में और खर्चे में 20 और 10% की क्रम से वृद्धि कर दें, इस रेशियो की वृद्धि करूंगा तो 0.2 में वैल्यू आएगी। तो जब भी ऐसा हो, ये भी हमने क्वेश्चन किए हैं सोल्व पहले, जब भी ऐसा हो तो मैं इसके साथ 2 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि रेशियो ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके साथ मैंने 2 जीरो लगा दी। देखो ये रेशियो है, चाहूंगा तो 2 वापस काट दूंगा, फिर 3:1 आ जाएगा। क्योंकि जब जीरो लगाने के बाद ये संख्याएं बन गई और इनका प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आय तथा खर्चे में 20 और 10 की वृद्धि। तो आय में 20% की वृद्धि कर दो। 400 का 20% हो गया 80। 400 गुणा 20/100 आ जाएगा 80। तो आय कितनी आ गई नई उसकी बढ़ने के बाद? 480। और खर्चे में उसकी हुई है 10% की वृद्धि। खर्चा पहले 100 था, अभी 10% बढ़ने के बाद हो गया 110। तो ये वाला जो, क्योंकि इन दोनों के ऐड से आया है ना, खर्चा और बचत का ऐड किया तब आपके पास आई आय। तो ये आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अभी उसकी आय 480 है, बचत 110 कर लेता है।
तो बाकी क्या हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है। तो इस 480 में से ये 110 आप घटा देते हैं तो आपके पास आ गया 0, 7 और 370। यही पूछा है आपसे। तो उसके खर्चे में वृद्धि होने पर उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भाई, बचत कहाँ है इसकी, कहीं ना कहीं मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, माफ कीजिएगा। मैंने बचत में बढ़ा दिया जबकि उसने कहा था कि उसकी आय तथा खर्चे में वृद्धि हो रही है। ये जो 10% वृद्धि थी, रटना नहीं है, ये ठीक है हमारा। ये 10% की वृद्धि उसकी खर्चे में थी। ठीक है भाई, मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए। 10% की वृद्धि हुई तो ये 300 का 10% हुआ 30, और 30 बढ़ गया तो खर्चा आपका आ गया 330। वही बात है फिर कि इसका प्लस इस बचत का ऐड होकर टोटल उसकी आय आएगी 480। तो अगर मैं इस 480 में से इसका ये खर्चा घटा देता हूँ तो घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 0। 8 में से 3 गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1। यानी मेरी बचत अब आ गई है 150 रुपये, पहले कितनी थी, 100 रुपये। और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में, तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ा, उसकी बचत है उसमें कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा है। बताइए कितनी हुई, 100 से 150 होगी भाई, सीधा दिख रहा है, 50% की वृद्धि हुई। यानी कोई संख्या 100 थी, वो अब बढ़ के होगी 150। तो कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया किस पे, 100 पे। तो आप लिखोगे 50/100 गुणा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाया, ये 100 से 100 कट गया तो वृद्धि आ गई 50%। ठीक है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मैंने उसको बचत में 10% बढ़ा दिया था, वो दिया हुआ था आपको खर्चे में। ये हमने निकाला है आंसर। ठीक है, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जब भी खर्चा और बचत की बात हो तो तीसरा फैक्टर है आय, क्योंकि इन दोनों के जोड़ से इनकम आएगी। इनकम से आप दो चीजें करेंगे, या खर्चा करेंगे या बचत करेंगे। तो जैसे ही दो स्टेटमेंट दिखे तो इनका टोटल समझ जाना आय है। चलिए क्वेश्चन 106 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होंगे। मैं बहुत स्लो ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 106 में आपसे कहा है, एक व्यक्ति के खर्चे उसकी बचत से 50% ज्यादा है। जैसे ही 50% की बात आई, आपने रेशियो लिखा 1/2। 50% का रेशियो होता है 1/2, यानी एक वैल्यू 2 है और ज्यादा की बात हो रही है तो उस पर 1 बढ़ जाएगा, एक वैल्यू आएगी 3। देखता हूँ कौन खर्चा है कौन बचत है। जैसे भी 2:3, ये मुझे पता लग गया। उसने कहा एक व्यक्ति के खर्चे उसकी बचत से 50% ज्यादा है, यानी बचत से खर्चे ज्यादा है, तो खर्चे हो गए उसके 3 और 2 हो गई उसकी बचत। ठीक है जी, ये मैंने 2:3 निकाल दिया। बचत 2 है तो खर्चा कितना कर रहा है, 3। ठीक है जी, इनका अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरी आ जाएगी आय, इनकम, वो कितनी आ गई, 5। ये स्टेटमेंट चाहता तो सीधा भी रेशियो दे सकता था कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, बचत और खर्चे का अनुपात 2:3 है, दे सकता था, लास्ट क्वेश्चन में दिया है। लेकिन उसने इसको भी घुमा के लिखा ताकि आप खुद इस चीज को निकालें। ठीक है, ये मेरा नोट किया मैंने। इसके बाद इसमें बोल रहा है, यदि उसके आय और खर्चे में 15 और 5% की वृद्धि हो। खर्चे में 5% की वृद्धि और आय में 15% की वृद्धि। 5 का 15% निकल जाएगा 0.75। लेकिन वही बात होगी कि आप इतना टिपिकल चीजों को ना बनाए, पॉइंट्स में ना ले। जब भी ऐसे बढ़ने की बात आए आप इनके साथ दो दो जीरो चिपका दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो के साथ आप जीरो लगा सकते हैं। आप चाहो तो इनको वापस काट दोगे, सेम रेशियो आ जाएगा। अब मैं इजीली बढ़ा सकता हूँ। तो 500 का 15% हो गया 75, जो कि बना 575। बढ़ गई आय। इसका 5% आप निकालोगे तो बढ़ गया 15। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका 315। 300 से बढ़ के हो गया 315। देखिए 10% के लिए एक जीरो हटाएंगे आप तो बना 30, और 5% 10 का आधा, तो 30 का आधा हो गया 15। जैसे 15 बढ़ा तो ये बढ़ गया 315। अब आप देखिए इस बचत का और खर्चे का योग मिला के आ रहा है 575। तो इस आय में से 315 घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगी बचत, कि उसकी बचत कितनी है। इस टोटल आय में से अगर ये खर्चा माइनस कर दूं तो मेरे पास बचत आ जाएगी कितनी है, और मुझे यही निकालना था कि बचत में कितनी वृद्धि हुई। फिर मैं देख लूंगा 200 से कितना बढ़ा। तो आप घटा दीजिए इसमें से, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया तो 6, और 5 में से 3 गया तो 2। यानी 200 से बढ़ के कितनी होगी मेरी बचत, 260। बताइए कितना प्रतिशत बढ़ी। तो ये 60 बढ़ी भाई 200 पे, तो 100 पे 30 आ गया, 30% लिख सकते हो। निकालना कैसे है इसको, 60 बढ़ी कितने पे, 200 पे।
इंटू 100, ठीक है। 2 से ये कट गया और 60 में 2 का डिवाइड दिया तो ये आ गया 30% की वृद्धि, इसमें हुई है बचत में। इसका आपका आंसर है बी। समझ गए? ऐसे 2 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 107। 107 में आपसे कह रहा है समीर अपनी मासिक आय का, फिर एक नया टाइप देख रहे हैं हम। समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। 2 टाइप से खर्च करेगा आदमी। आपकी 100 रुपये इनकम है, आप 40 रुपये ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहे हो, 30 रुपये आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, 10% आप मनोरंजन पे खर्च कर रहे हो। तो ये तो आपका हो गया कि आप अलग अलग खर्च कर रहे हो। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या बोलता है वो, कि आपकी इनकम का 40% आपने ट्रेवलिंग पे खर्च किया, शेष का यानी अब जो 60 बचा है उसका 10% निकालना होगा। फिर जब ये लैंग्वेज बोलता है कि रिमेनिंग जो आपका बचा हुआ है उसका 10% या 20% अलग चीज पे खर्च कर रहे हो, तो वहां दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। देखना मैं लिख के दिखा देता हूँ इस चीज को। 2 स्टेटमेंट कैसे आएंगे। आपकी इनकम है 100 रुपये। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि आपने 20% खर्च किया है शिक्षा पे, ठीक है जी। 10% यहाँ मैं शेष नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सीधा बोला 20% आपकी इनकम का शिक्षा पे, 10% आप खर्च कर रहे हो ट्रेवलिंग में, ठीक है। 10% आप खर्च कर रहे हो किसी भी चीज में, लगा लीजिए आप एजुकेशन में कर दिया, कोई घूमने पे हाउस बनाने में कर दिया, ठीक है। 10% आप कर रहे हो शॉपिंग में। इस टाइप के जो स्टेटमेंट हैं, जहाँ आपको मैंने ये नहीं कहा कि शेष का, तो आप सीधा 20, 10, 30, 40 और 50% इस 100 में से घटाओगे तो 50 आपके पास पैसा बचा है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोलेगा आपसे कि 100 रुपये आपकी टोटल इनकम है, 100% इनकम अपनी है, आप उसका 10% खर्च करते हो एजुकेशन पे, ठीक है। रिमेनिंग शेष का 20% आप मकान के किराए पे खर्च करते हो। तो यहाँ आपका रिमेनिंग 90 बचा है, उसका 20% निकालना है, जो कि हो गया 18। ये इसमें फर्क आएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन की इस टाइप के जो क्वेश्चन, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इनकी लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है।